राहुल गांधी। राजीव जी नहीं, कैंडिडेट आप बोलेंगे। कमलनाथ जी बोलेंगे। कैंडिडेट कमलनाथ जी पहले कैंडिडेट से बुलवा लें। अब आपके सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी संबोधित करेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, यहाँ सब कांग्रेस के नेतागण, सम्मानित नेतागण, आप भी मेरे लिए उतने सम्मानित हैं, मैं सबका नाम नहीं ले रहा। बहुत खुशी हुई आप सबके बीच में, आपका जोश, इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आपने मुझे बल और शक्ति दी। आज जो चुनाव हमारे सामने है, मैंने 44 साल चुनाव लड़े हैं, जीते हैं, हर चुनाव का अपना मायने होता है। ये जो चुनाव 17 तारीख को है, ये चुनाव केवल मनोज शुक्ला, मैंने इनका नाम नहीं लिया, अभी लूंगा, मनोज शुक्ला या किसी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है और आप मध्य प्रदेश के भविष्य के रक्षक हैं। मनोज शुक्ला जी, मैंने इनका नाम नहीं लिया, मैंने पिछले 4-5 सालों में सबको काम करते हुए देखा है, पर जो मनोज शुक्ला का काम है, सबसे ज्यादा इसने मुझे इंप्रेस किया। और मनोज शुक्ला आपका उम्मीदवार है और मेरा प्रतिनिधि है। मैं नरेला के हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं कि आपका अधिकार मुझ पर उतना ही रहेगा जो मनोज शुक्ला पर रहता है और नरेला के भविष्य की रक्षा हम मिलकर करेंगे। आज मध्य प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश है? चौपट प्रदेश। मैं जगह जगह जिले जिले से आ रहा हूं और हर जिले में जो सुनता हूं, भ्रष्टाचार की बात होए, सबसे भ्रष्ट प्रदेश अपने देश में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है? ये तस्वीर आप सबके सामने है। चौपट प्रदेश। आप तो नरेला में हैं, आप तो भोपाल के हैं, गांव गांव जाइएगा। चौपट हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट हमारी शिक्षा व्यवस्था, स्कूल में शिक्षक नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, खंबे में तार नहीं, तार में बिजली नहीं। किसानों की बात सुनता हूं, आज खाद के लिए भटक रहे हैं। ये तस्वीर आप सबके सामने है। तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। आपने मुझे कांग्रेस की सरकार बनाई थी 15 महीने के लिए, 2.5 महीने लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में गया, 11.5 महीने में कांग्रेस की सरकार ने आपको नीति और नियत का परिचय दिया। सही बात है? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किश्त में माफ किया। तो नरेला में अगर बाजार चलता है, किसानों की आर्थिक मजबूती बनी, इसलिए नरेला में बाजार चलता है। और मैंने कौन सी गलती करी? मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी आपको। आज देखिएगा जाके बिजली का बिल, कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। ये मैंने कौन सी गलती करी? मैंने कौन सा पाप किया कि मैंने 1000 गौशाला बनाए? 11 महीने में मैंने 1000 गौशाला बनाए, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, बिजली दी, पेंशन बढ़ाया। ये सब आपके सामने है। आज मेरी गवाह मध्य प्रदेश की जनता है।
आप जनता है, आप ही मेरे गवाह हैं, आप मेरे गवाह हैं। तो मैं तो आपसे ज्यादा नहीं कहना चाहता। आप तो राहुल जी को सुनने आए हैं, कमलनाथ तो बार बार आते रहेंगे, पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं। आप 17 तारीख को जो बटन दबाएंगे, आप बटन केवल हमारे कांग्रेस का या हमारे उम्मीदवार का ही नहीं दबाएंगे, आप सच्चाई का बटन दबाइएगा। तस्वीर रख लीजिए प्रदेश की अपने सामने, सच्चाई का बटन दबाइए। ये नौजवानों को मैं देखता हूं, इतनी चिंता है। आज का भटकता हुआ नौजवान, 1 करोड़ नौजवान, 1 करोड़ नौजवान भटक रहे हैं। यही हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा? और शिवराज सिंह जी हर 10 महीने कहते हैं मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूं, रिक्त पद भर लीजिए आप और बैकलॉग पूरा कर लीजिए। ये आपके झूठ बोलने की मशीन, आपकी घोषणा की मशीन तो 5 महीने से डबल स्पीड पर चल रही है। याद है 4 महीने से शिवराज सिंह जी कह रहे हैं 450 रुपए में सिलेंडर दूंगा। किसी को 450 में सिलेंडर मिला? झूठ की मशीन। अब तो मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि शिवराज सिंह को विदा करेंगे, विदा करेंगे। पर शिवराज सिंह जी ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, एक्टर हैं। राहुल जी सुन लीजिए, हम उनको बेरोजगार नहीं बनाएंगे, उनको बंबई भेजेंगे। एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। हम आपको टीवी में देखेंगे एक्टिंग करते हुए। आपने 18 साल बहुत एक्टिंग कर ली। ये आज मैं आपसे विनती करता हूं, प्रश्न भविष्य का है। आप नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित रखिए। हमारी माताओं और बहनों, आपको 18 साल बाद लाडली बनाया। 5 महीने पहले आप लाडली बन गई। अभी तो 40 दिन में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम आपको 1500 रुपए देंगे, हर महीने 1500 रुपए देंगे। हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। पुरुष की तो ताकत होती है, पर महिलाओं की ताकत हम बनाएंगे। और मुझे विश्वास है कि ये कलाकारी, ये झूठ और ये घोषणाओं का समय खत्म हो गया है। पुलिस, पैसा और प्रशासन समाप्त है। 3 दिन की बात है, आपके हाथ में है भविष्य। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, वो जिनका आपको इंतजार है, नौजवान का दर्द दिल में लिए, तो दैट्स बेटर। माननीय राहुल गांधी जी। रणदीप सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी, प्रवीण जी, सुरेश पचौरी जी, सुप्रिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, हमारे कैंडिडेट मनोज शुक्ला जी, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आप लोगों का? हाँ, सुनाई नहीं दिया। मूड कैसा है? बीजेपी की जो सरकार होती है, जहां भी सरकार होती है इनकी, ये 2-3 काम करते हैं। सबसे पहले पूरा का पूरा फायदा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को देते हैं। इनकी दोस्ती होती है। जैसे कौन है, नाम क्या है उसका? अदानी। अदानी जैसे लोग होते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। आप दुनिया में किसी से भी पूछो ये अदानी कौन है, किसी भी देश में कहेंगे नरेंद्र मोदी का सबसे बेहतर दोस्त है। तो पूरा का पूरा फायदा
एक दो उद्योगपतियों को मिलता है। अदानी जी को एयरपोर्ट, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर का पूरा स्टोरेज का ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर, हिमाचल में सेब, पूरा का पूरा एक दो उद्योगपतियों को ये पकड़ा देते हैं। पैसा कहां से आता है? पैसा आपकी जेब से आता है, जीएसटी से आता है। तो सिस्टम क्या है? जीएसटी से, किसानों से, छोटे दुकानदारों से, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों से, बेरोजगार युवाओं से पैसा लेते हैं, अदानी जी के जेब में डालते हैं और मीडिया से 24 घंटा मीडिया पे आपको या नरेंद्र मोदी जी या शिवराज चौहान जी का चेहरा दिखाई देगा। तो ये इनका सिस्टम है। हम इनसे लड़े हैं, कर्नाटक में लड़े। कर्नाटक में बीजेपी के सब नेता कह रहे थे कि बीजेपी की स्वीप होगी। कांग्रेस पार्टी ने उनको दिखा दिया, कर्नाटक में दिखाया, हिमाचल में दिखाया, और अब हम मध्य प्रदेश में 150 सीट लेकर इनको दिखाने जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए। भैया ठहर जाइए। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार मैंने देखा, इनका मंत्री है तोमर नाम का, नाम सुना होगा आपने, सुना है? उसके बेटे का आपने वीडियो देखा? वो भैया, भाई और बहनों, वो किसके पैसे की बात कर रहा था? जो कह रहा था 10 करोड़ इधर जाएंगे, 50 करोड़ उधर जाएंगे, 100 करोड़ उधर जाएंगे, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो, इसको उस बैंक अकाउंट में डालो। वो किसके पैसे की बात कर रहा था? आपके पैसे की बात हो रही थी वहां पे। मध्य प्रदेश की जनता के पैसे की बात कर रहा था। 100 करोड़ इधर डालो, 50 करोड़ इधर डालो, 10 करोड़ उधर जाएगा। आपके जेब का पैसा है और इनके सब के सब मंत्री करते हैं और यहां के चीफ मिनिस्टर सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देवेंद्र तोमर का वीडियो, महाकाल कॉरिडोर का स्कैम, मिड डे मील का पैसा, व्यापम घोटाला सबसे बड़ा, 1 करोड़ युवाओं को नुकसान पहुंचाया, 40 लोग मर गए, कोई इंक्वायरी नहीं। पटवारी एग्जाम स्कैम, एमबीबीएस की सीट्स बिकती है। मगर एक बात है भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश सरकार के जो स्कैम्स हैं उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं कराते। ना सीबीआई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स। तोमर जी के बेटे का वीडियो आता है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं, कोई सीबीआई नहीं, कोई ईडी नहीं। बस नरेंद्र मोदी जी आएंगे, भाषण कर जाएंगे। अच्छा बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, डाल दिया? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था नोटबंदी करके काला धन मिट जाएगा। कोरोना के समय उन्होंने कहा, जैसे ये मोबाइल फोन की लाइट जली हुई है, उन्होंने कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, कोरोना खत्म हो जाएगा, थाली बजाओ। और आपने अपनी आंखों से देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और भोपाल में, मध्य प्रदेश में लाखों लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला, कोरोना की दवाई नहीं मिली, घोटाला हुआ और लाखों लोग मध्य प्रदेश में मरे।
ये है इनकी राजनीति। हमने मध्य प्रदेश की जनता से 2-3 वायदे किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने झूठे वायदे किए, हम यहां झूठे वायदे करने नहीं आए हैं। भाइयों और बहनों, आपको गैस सिलेंडर कितने का मिलता है? यूपीए के समय 400 रुपए का था। नरेंद्र मोदी जी आए, कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है, 1200 का मिलता है ना। चुनाव के बाद आपको 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। जैसे कमलनाथ जी ने कहा, हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने 1500 रुपए कांग्रेस पार्टी की सरकार डालेगी। बेटी होगी तो 2.5 लाख रुपए आपको मिलेगा। हमने पिछली सरकार में किसानों का कर्जा माफ किया था, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था। मध्य प्रदेश के किसानों का हम फिर से कर्जा माफ करने जा रहे हैं। और गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। बिजली का बिल 100 यूनिट 100 रुपए और हाफ बिल 200 यूनिट का। अब आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखिए, हमारी सरकार थी और हमने बहुत अच्छा काम शुरू किया था। किसानों का कर्जा माफ किया और जो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो रोजगार देती है, उसकी मदद करने हमने शुरू की थी। आपने पिछले चुनाव में बीजेपी को नहीं चुना था, याद रखिए, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। ये आपने नहीं दी, ये चोरी करके बनाई गई है। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहां पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, एक कम नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है, जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं। आप सब रात के समय आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और यहां हमारे जो प्रत्याशी हैं, उनको भारी बहुमत से जिताइए और कांग्रेस पार्टी की सरकार लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी।